तकरीबन दोस्तों इन शहर भी मौसम खबर में खुश आमदीद। 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई मुहिम जोई नहीं करेगी। एक अदालती सोर्स ने इस अहम तरीन इंकशाफ के बाद इस बात की भी यकीन दहानी करा दी है कि जनाब हुकूमती हलकों में जो पाई जाने वाली बेचैनी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी के इंतखाबात को नल एंड वॉइड करार दे देगी, इगलात से पाक करार देते हुए मुस्तरद कर देगी और इमरान खान को मसनद इक़्तिदार तक बिठा देगी। ये तमाम के तमाम खदशात भी बेबुनियाद हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो भी ड्रामा स्टेज किया जा रहा है वो सारे का सारा ड्रामा इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का सिर्फ और सिर्फ खेस खींचने की कोशिश है। ये जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है उसकी वजह महज यही है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को अदालती भूंडों के जरिए मुतनाज़ा बनाया जाए। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि हुकूमत की तरफ से अदालती इस्लाहात के लिए जो तरमीम लाई जा रही हैं उनके रास्ते में महज रुकावट इस वजह से क्रिएट की जाए कि 25 अक्टूबर की एक जो तारीख है उस तारीख का गुजर जाए और उस तारीख के गुजरने के बाद अदालती भूंडों को इस बात का चैन आ जाए कि जनाब वो जो वाहिद आइनदार था हम ईमानदारों के दरमियान वो अब रुखसत हो चुका है। लिहाजा अब हमें अदालती दबदबे, अदालती रोब, अदालती तंतने को इस्तेमाल करते हुए अपनी सिक्काशाही कायम करने का मौका मिलेगा। हमें इक़्तिदार के फ़वाइद और इक़्तिदार के जो भी उसका शोहरत है उसके ज़रिए जो भी इख्तियार है उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और इस इक़्तिदार और इख्तियार के रास्ते में कोई रुकावट नहीं पैदा की जाएगी। अगर ये महज सब कुछ इसी वजह से किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं रखना, अगर ये सब कुछ इस वजह से किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आइनी अदालत बनाए जाने की तजवीज़ जो इस वक्त ज़ेर गौर है और मुमकिन तौर पर अगर ये आइनी अदालत बन जाती है तो हुकूमत इस आइनी अदालत के अंदर यकीनी तौर पर किसी आइनदार को ही अपॉइंट करने चाहेगी और अगर हुकूमत की उस आइनदार की अपॉइंटमेंट के लिए नजर इंतखाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर पहुंचती है और ये इंतखाब इमरानदारों के लिए एक बिजली की सूरत में उनके असाब पर गिरेगा तो जनाब ये बात अब ना सिर्फ बहुत ही वजाहत के साथ इस इंकशाफ का जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया है इस्टेब्लिश हो जाती है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये इंकशाफ कैसे हुआ, किसने किया, ये अदालती सोर्स कौन सा है और इस अदालती सोर्स ने किस जर्नलिस्ट को ये तमाम चीज़ों के बारे में तफसीलात से आगाह किया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले दो और अदालती खबरों का आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये दो अदालती खबरें भी इस वक्त अदालत में पाई जाने वाली सोच, उनकी माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी से जुड़ती हुई नज़र आती हैं और ख़ास तौर पर अगर मामला भी इसी आइनी अदालत को हो तो फिर दो सूबों में मौजूद दो आइनी अदालतें किस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में सोचती हैं ये सूरत हाल भी आपके सामने लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अदालत जिसका मैं इस वक्त आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ वो है सिंध हाई कोर्ट और दूसरी अदालत जिसका मैं आपके साथ जिक्र करने जा रहा हूँ वो है पेशावर हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में भी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चंद वकला की तरफ से 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को दायर किया गया था और सिंध हाई कोर्ट ने 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया था बल्कि उसका तहरीरी हुक्म भी जारी कर दिया गया है। अदालत ने अपने तहरीरी हुक्म में ये कहा कि दरख्वास्त गुजार अदालत की मुआवनत करने में नाकाम रहे। कैबिनेट की जानिब से मुजवज़ा आइनी तरमीम का मुसवदा बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के साथ शेयर करने से मुतल्लिक कोई कानून पेश नहीं कर सके जबकि पार्लियामेंट और सेनेट में अवाम के नुमाइंदे बैठे हैं। यानी अदालत ये कह रही है कि ऐसा किस कानून में लिखा है कि गवर्नमेंट ने अगर किसी तरह की भी कोई भी कानून साजी करनी हो तो वो उसका तज़किरा वो उसके बारे में बार एसोसिएशन या बार एसोसिएशंस के नुमाइंदों के साथ उस मुसवदा कानून को शेयर करने की पाबंद है। ये किस आइन में लिखा है कि वकला बरादरी की या बार काउंसिल्स को एतमाद में लिए बगैर पाकिस्तान की मुकन्ना कानून साजी नहीं कर सकती। बार एसोसिएशंस होती कौन हैं जो पार्लियामेंट के हक़ के कानून साजी के ऊपर
कदगन लगा सकें, उनको मजबूर कर सकें कि जनाब आपने इस तरह की नहीं, इस तरह की कानून साजी करनी है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जो सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। और इस फैसले के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार भी किया है कि पार्लियामेंट का हक़ कानून साजी किसी भी पाबंदी से बालातर है, और ख़ास तौर पर अगर कानून साजी अभी मुशावरती अमल में है, अभी उस कानून साजी के हवाले से किसी तरह का कोई मुसवदा टेबल ही नहीं किया गया और वो मुसवदा अभी पार्लियामेंट से मंजूर ही नहीं हुआ, तो जब तक कानून मंजूर नहीं हो जाता, जब तक कानून मुशावरती अमल में रहता है, जब तक कानून पार्लियामेंट के अंदर ज़ेर बहस होता है, उसके ऊपर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, उसके ऊपर किसी तरह का स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता। अदालत ने पार्लियामेंट के हक़ कानून साजी के ऊपर मोहर तस्दीक सब्त करके उन तमाम लोगों के अरमानों का खून कर दिया है जो इस्लामाबाद में शार दस्तूर में इंसाफ के बने हुए मंदिरों में बैठकर ये जो सारी किलियाँ हैं वो इस वक्त हरा रहे हैं। दूसरा अहम तरीन जो मैंने आपकी खिदमत में मिसाल पेश करनी थी वो है पेशावर हाई कोर्ट की। पेशावर हाई कोर्ट ने इनफैक्ट एक ऐसी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है जो ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में आइनी तरमीम के हवाले से जो भी हुकूमती कोशिशें हैं उनको एक मरतबा फिर जो है वो उनके रास्ते में रुकावट क्रिएट कर देगी। अगर आप देखा जाए, क्योंकि उसके लिए मुख्तलिफ चीज़ों के जवाब तलाश किए जाते हैं ना। अभी जो जजेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत कायम की गई है और उसके लिए जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उस ऑर्डिनेंस को पेशावर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया है। अब होता ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो इसको वैसी फ़र्क कर देने का जनाब ये काबिल समात ही नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को यानी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के हवाले से एक 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है और उन्होंने इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, जिस तरह अटर्नी जनरल ऑफिस है, जिस तरह एडवोकेट जनरल ऑफिस है और दीगर तमाम हुकूमती इदारे हैं जो कानून से मुतल्लिक हैं, उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। 3 रुकनी बेंच बनाया गया है जिसमें जस्टिस अरशद अली, जस्टिस वक़ार अहमद और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम साहब शामिल हैं। और उसके बारे में उनका ये कहना था कि ये जो है ये जो ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये जो जवाब है इसके मौसूल होने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इस 3 रुकनी बेंच से भी बड़ा बेंच तश्कील दिया जाएगा। अब ये वाले मुकदमे की समाअत क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल से इस बात का बरमला इजहार करना शुरू किया है कि आइनी तरमीमी मुसवदे पर इत्तफाक राय हो गया है और बहुत जल्द इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की भी और एक खाकसार की इस खबर की भी तस्दीक की है कि JUI ने 99% जो मुसवदा है आइनी तरमीम का उसको वेट कर दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है और उन्होंने कहा जनाब हमें इसके ऊपर किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं। अब मौलाना साहब ने आज मिलना है बिलावल साहब से, कल उन्होंने लाहौर जाकर नवाज शरीफ साहब से मिलना है और परसों उन्होंने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से मुलाकात करनी है। उसके बाद आइनी तरमीम का ये जो सारे का सारा कट्टा है ये बंद होने का इम्कान है। अब इस सारी प्रोग्रेस के दौरान पेशावर हाई कोर्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसके मुसवदे को टेकअप करती है समाअत के लिए, तो ये बहुत ही ट्रिकी गेम है और ये बिल्कुल वैसी गेम है जैसे काले बूंद अमूमी तौर पर खेला करते हैं। अब ऑर्डिनेंस को अगर चैलेंज किया जाएगा तो ऑर्डिनेंस के तहत जो जजेस कमेटी बनी है वो भी चैलेंज होगी। जजेस कमेटी ने जो बेंचेस बनाए हैं वो भी चैलेंज होंगे और ख़ास तौर पर वो वाला बेंच जो जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने 5 रुकनी बेंच बनाया था जिसने आर्टिकल 63A की समाअत की थी और आर्टिकल 63A के हवाले से जो जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच बना था उसकी तशरीह को काला दम करार दिया था, वो ही इनफैक्ट उस बात की बुनियाद बन रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त आइनी तरमीम होना करार पाई है। क्योंकि अगर JUI भी मिल जाती है हुकूमती इत्तेहाद से तो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त भी 2 वोटों की जो कमी है
اس کا سامنا کرنا پڑے گا حکومت کو، اور یہ ایک سچویشن ایسی ہے جس کے اندر پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا اس بات جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ یہ جو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تسی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نو فارغ کر دیو، باقی سطح کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو اس وقت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، پشاور کو بنیاد بنا کر، اسلام آباد ہائی کورٹ کو بنیاد بنا کر، یہ سب کچھ محض اسی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور جسٹیفیکیشن نہیں۔ یہ 25 اکتوبر کے بعد سپریم کورٹ میں کوئی مہم جوئی نہیں کی جائے گی، یہ یقین دہانی بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، اور اس کے ذریعے حکومت کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم ہیں نا، آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنے گی تو وہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں آئیں گے۔ اس حوالے سے ایک سٹوری چھپی ہے آج دی نیوز میں، انصار عباسی صاحب نے اس سٹوری کے آتھر ہیں، اور اس سٹوری کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حکومت کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جناب آپ کے اندیشے بالکل بے بنیاد ہیں۔ سپریم کورٹ 25 اکتوبر کے بعد کسی طرح کی کوئی مہم جوئی نہیں کرے گی۔ ایک انفارمڈ سورس کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات ایک ماہر قانون نے کچھ ایسے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں کو بتائی ہے جو اس وقت عدلیہ میں تقرریوں کے حوالے سے اصلاحات اور وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے لیے آئینی پیکج پر مذاکرات میں مصروف ہیں۔ ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ ماہر قانون اعلیٰ عدلیہ کے ججز تک رسائی رکھتا ہے۔ دی نیوز نے اس ماہر قانون سے رابطہ کیا، لیکن اس نے صرف اس شرط پر اس بات کی تصدیق کی کہ اس کا نام سامنے نہیں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہوگی بات کہ یہ جو سب کچھ اس وقت سچویشن کو کریٹ کیا جا رہا ہے، چاہے سندھ ہائی کورٹ کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی، چاہے پشاور ہائی کورٹ سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کو ایک کالے بھونڈ کے ذریعے استعمال کر کے اٹریکٹ کر کے سوشل میڈیا پر چار کے ٹولے کو انفلوئنس کر کے کیا جا رہا ہے، یہ محض اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ از نو مور ریکوائرڈ۔ اب یہ حکومت کا امتحان ہے کہ کیا وہ اس یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ یقین کرے گی، کیا وہ ان کی اس بات پر اعتماد کرے گی، کیا وہ کالے بھونڈوں کو اس لائق سمجھتی ہے کہ ان کی باتوں پر اعتماد کیا جائے، کیا یہ جو سورس ہے، یہ جو ماہر قانون ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے قریب ہے، اور وہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کی رائے، ان کی یقین دہانیوں کو حکومت تک پہنچانے کے لیے وہ چولے کا کردار ادا کر رہا ہے، کیا اس کی باتیں، اس کی یقین دہانیاں اتنا وزن رکھتی ہیں کہ وہ کالے بھونڈوں کو، عمران داروں کو حکومت کے ساتھ الائن رکھنے میں رول پلے کرے؟ ساری کہانی کھل گئی ہے جناب۔ محض یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس حد تک مجبور کر دینا ہے کہ وہ اس ملک سے ہی چلے جائیں، یہاں پر رہنا ہی گوارا نہ کریں، اور مختلف جو عدالتی ٹاؤٹ ہیں وہ بھی اب اس بات کا اظہار کرنا شروع ہو گئے کہ قاضی نے 26 اکتوبر کے لیے ٹرکی کی سیٹ بک کرا لی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 26 اکتوبر کے بعد سعودی عربیہ کی سیٹ بک کرا لی ہے، اور کوئی کہتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسپین جا رہے ہیں۔ کوئی کہیں نہیں جا رہا جناب۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کو وہ جج رہیں نہ رہیں، وہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس رہیں نہ رہیں، وہ کوئٹہ میں ہی رہیں گے، اور جس نے بھی ان کا بال باقا کرنا ہے وہ جائے اور کوئٹہ میں جا کر ان کے دروازے کو کھٹکھٹائے، ان کو جواب مل جائے گا۔ ضرور ساتھ کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔